कहानी शुरू होती है जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर। ये घर है निक का। निक कोई योद्धा नहीं है, वह एक साधारण इंसान है जो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस घर में 3 लोग रहते हैं, निक, उसकी बीमार पत्नी और उसका बहादुर पिता। एक दिन निक जंगल में बने अपने छोटे से ठिकाने के पास शौच के लिए बैठा होता है। तभी उसकी नजर दूर से आते कुछ अजनबी लोगों पर पड़ती है। अब आपको समझना होगा कि यह कोई सामान्य दुनिया नहीं है। ये दुनिया के खत्म होने के बाद का 10वां साल है। पूरी पृथ्वी पर अब मुश्किल से कुछ हजार लोग ही बचे हैं। जो भी लोग बचे हैं उनमें से ज्यादातर बहुत खतरनाक और बेरहम हो चुके हैं। इसलिए जब निक उन लोगों को अपनी तरफ आते देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वह घबराकर तुरंत भागता है, इतनी जल्दी में कि वह ठीक से उठ भी नहीं पाता, पीछे साफ करने का भी समय नहीं लेता और सीधे अपने जंगल के अंदर बने लकड़ी के छोटे घर की ओर दौड़ पड़ता है। वह घर के दरवाजे को टहनियों और झाड़ियों से छिपा देता है ताकि बाहर से किसी को शक न हो। फिर दीवार की एक छोटी सी दरार से बाहर झांक कर देखने लगता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। उधर घर के अंदर निक का बूढ़ा पिता मौजूद है। यह पिता साधारण आदमी नहीं है, उसने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी हैं और लड़ाई झगड़ों का अनुभव भी है। जब वह बाहर आते लोगों को देखता है तो उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि मौत का खतरा बहुत पास आ चुका है। वह बिना समय गवाए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब यह जगह छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन उसी समय एक और बड़ी समस्या सामने आती है। घर के बिस्तर पर निक की पत्नी लेटी हुई है। निक की पत्नी बहुत गंभीर संक्रमण से जूझ रही है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, वह ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे जिंदा रखने का सिर्फ एक ही सहारा है, कुछ जरूरी दवाइयाँ। फिर भी वह हिम्मत करती है और सामान पैक करने लगती है। तभी निक का पिता अचानक पीछे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल देता है। तीनों लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन खतरनाक लोगों की नजर से बचते हुए जंगल के रास्ते निकल जाएं। लेकिन निक की पत्नी इतनी कमजोर है कि वह ज्यादा देर चल ही नहीं पाती। तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे भाग रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में निक का बैग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसे इसका पता भी नहीं चलता। निक का पिता समझ जाता है कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो तीनों पकड़े जाएंगे। इसलिए वह एक बहुत कठिन फैसला करता है। वह पास के गंदे शौचालय के गड्ढे मल गड्ढे का ढक्कन खोल देता है और अपने बेटे और बहू से कहता है कि वे उसमें छिप जाएं। दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वे उस बदबूदार गड्ढे के अंदर छिप जाते हैं और पिता वह अकेला उन हमलावरों का सामना करने निकल पड़ता है। वह बहादुरी से उनसे लड़ता है, कुछ लोगों को मार भी गिराता है, लेकिन आखिरकार एक अकेला आदमी कई लोगों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। थोड़ी ही देर में दुश्मन उसका गला काट देते हैं। नीचे छिपे हुए निक और उसकी पत्नी यह सब देख रहे होते हैं। उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वे आवाज करेंगे तो उनकी भी मौत तय है। किस्मत से वे लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते। लेकिन तभी उनके गिरोह का नेता जमीन पर पड़ा निक का बैग देख लेता है। वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। ये देखकर निक का दिल टूट जाता है क्योंकि उस बैग के अंदर उसकी पत्नी की जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ थीं। थोड़ी देर बाद वे लोग निक के पिता की लाश भी उठा लेते हैं और जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके नेता को शौचालय के गड्ढे पर शक होता है। वह ढक्कन उठाने की कोशिश करता है। नीचे छिपा निक पूरी ताकत से ढक्कन को पकड़ लेता है ताकि वह खुल न सके। नेता को शक होने लगता है कि शायद अंदर खाना छिपाया गया है। वह झुककर सूंघता है, लेकिन जैसे ही उसे भयानक बदबू आती है वह तुरंत पीछे हट जाता है। इस तरह निक और उसकी पत्नी की जान बच जाती है। काफी देर बाद जब वे लोग चले जाते हैं तब दोनों डरते डरते गड्ढे से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका घर अब पूरी तरह लुट चुका है। सारा सामान गायब है और निक की पत्नी की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब उसे बचाने का एक ही तरीका है, वही दवाइयाँ जो उन लुटेरों के पास चली गई हैं। निक बेहद दुखी होकर एक पल के लिए सोचता है कि शायद उसे अपनी पत्नी को मार देना चाहिए ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े। वह तकिया उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल नहीं मानता। वह सोचता है, मैं पहले ही अपने पिता को खो चुका हूँ, अब अपनी पत्नी को भी नहीं खो सकता। यही पल निक को बदल देता है। अब वह डरपोक इंसान नहीं रहता। वह फैसला करता है कि वह अपनी पत्नी की दवाइयाँ वापस लेकर आएगा। वह आखिरी बचा हुआ पानी पत्नी के पास रखता है, घर को फिर से टहनियों से छिपा देता है और फिर अकेले निकल पड़ता है उन खतरनाक लोगों का पीछा करने। ठंड इतनी ज्यादा है कि तापमान -20 डिग्री के करीब है। निक के पास गर्म कपड़े भी नहीं है। भूख, ठंड और थकान उसके शरीर को तोड़ देती है। चलते चलते वह जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे दूर एक छोटा लड़का दिखाई देता है। निक जमीन पर गिर चुका था। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो रहा था और भूख ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि शायद यही उसका अंत है। लेकिन तभी उसे दूर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है। ये लड़का करीब 10-12 साल का है। पतला दुबला, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई देता है क्योंकि इस दुनिया में अब हर इंसान दूसरे से डरता है। निक समझ जाता है कि अगर अभी उसने कोई मदद नहीं ढूंढी तो वह यहीं मर
जाएगा। इसलिए वह धीरे धीरे उस लड़के का पीछा करने लगता है। लड़का जंगल के बीच से होते हुए एक पुरानी फैक्ट्री जैसी टूटी फूटी इमारत में घुस जाता है। निक भी चुपचाप उसके पीछे वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही लड़का पीछे मुड़कर देखता है उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह तुरंत भागकर अंदर चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अंदर उसका बूढ़ा दादा मौजूद होता है, कमजोर, बूढ़ा और बहुत थका हुआ इंसान जो इस दुनिया में अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़का दौड़कर दादा की गोद में छिप जाता है। उधर निक अब बिल्कुल टूट चुका है। जब इंसान जिंदगी और मौत के बीच फंसा होता है तो उसके अंदर एक अजीब ताकत आ जाती है। निक पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारता है और भारी दरवाजा टूटकर गिर जाता है। अंदर बैठे दादा पोते डर से कांपने लगते हैं। लड़का तो इतना डर जाता है कि रोने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, निक कोई क्रूर इंसान नहीं है। वह बस जिंदा रहना चाहता है और अपनी पत्नी को बचाना चाहता है, इसलिए वह उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह सिर्फ बूढ़े आदमी की गर्म जैकेट और कपड़े ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन निक को यह पता नहीं होता कि उसके इस काम का बहुत भयानक परिणाम होने वाला है। अब निक के पास गर्म कपड़े हैं। वह अपने पिता के खून के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जगह जली हुई आग की राख दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता है और वहाँ उसे कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। निक तुरंत समझ जाता है कि यह क्या है। इस बर्बाद दुनिया में खाना बहुत कम है और कई लोग अब इंसानों को ही खा जाते हैं, यानी उन लोगों ने निक के पिता को मार कर खा लिया था। यह देखकर निक का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह जमीन खोदकर एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और अपने पिता की हड्डियों को उसमें दफना देता है। वह चाहता है कि कम से कम उसके पिता को इज्जत के साथ अंतिम विदाई मिल सके, लेकिन वह जानता है कि अभी रुकना नहीं है। उसकी पत्नी घर पर अकेली है और हर पल उसकी हालत खराब हो रही होगी। अब समस्या यह है कि खून के निशान यहीं खत्म हो चुके हैं। अब उसे नहीं पता कि वे लोग किस दिशा में गए हैं। निक एक उपाय सोचता है। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि दूर तक देख सके। ऊपर पहुंचकर उसे दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वही लोग वहां होंगे, लेकिन तभी अचानक पेड़ से उतरते समय निक का पैर फिसल जाता है और वह जोर से गिरता है। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। यह चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है और यही आवाज जंगल के जंगली कुत्तों के झुंड को सुनाई दे जाती है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। निक समझ जाता है कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जंगली कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। अगर वे किसी इंसान को घेर लें तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। निक तुरंत पास पड़े लकड़ियों को इकट्ठा करता है और वहां मौजूद थोड़ी सी बुझती आग को फिर से जलाने की कोशिश करता है। कुछ ही पल में वह बड़ी आग जला देता है। फिर वह एक जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है। कुत्तों का झुंड उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती है, लेकिन आग देखकर वे सीधे हमला नहीं करते। पूरी रात निक उन कुत्तों के सामने खड़ा रहता है। ठंड, डर और थकान के बावजूद वह हार नहीं मानता। सुबह होते होते कुत्तों का झुंड हार मानकर चला जाता है। निक की जान बच जाती है। अब वह फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलते हुए उसे एक पुराना टेंट, तंबू दिखाई देता है। वह सावधानी से एक पत्थर उठाकर टेंट पर फेंकता है ताकि पता चल सके कि अंदर कोई है या नहीं। कोई आवाज नहीं आती। वह धीरे धीरे टेंट के पास जाता है और जिप खोलकर अंदर देखता है। अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी होती है, यानी वह आदमी बहुत पहले मर चुका है। निक राहत की सांस लेता है और वहां पड़े बैग को चेक करता है, लेकिन बैग बिल्कुल खाली होता है। उसे बस एक सीटी मतलब विसल मिलती है। निक उसे अपने पास रख लेता है, शायद आगे चलकर यह काम आ जाए। और फिर वह आगे बढ़ता है उन खतरनाक लोगों की तलाश में। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे नदी के पानी में खून बहता हुआ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ उसे उन लोगों में से एक महिला दिखाई देती है। वह नदी में खून से सना चाकू धो रही होती है। निक समझ जाता है कि वह उसी गिरोह की सदस्य है। अब उसके सामने बड़ा फैसला है। निक झाड़ियों के पीछे छिपकर उस महिला को ध्यान से देख रहा था। वह उसी खतरनाक गिरोह की सदस्य थी जिसने उसके पिता को मार दिया था और उसकी पत्नी की दवाइयां भी छीन ली थीं। लेकिन इस समय निक जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दवाइयां वापस लाना। इसलिए वह चुपचाप उस महिला का पीछा करने लगता है। महिला नदी से उठती है और धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलते हुए अपने गिरोह के कैंप की तरफ लौटने लगती है। निक दूर दूर से उसका पीछा करता है ताकि उसे शक न हो। कुछ देर बाद वह एक जगह पहुंचते हैं जहां कुछ टेंट, एक पुराना ट्रक और एक छोटा सा कैंप बना हुआ है। यही उन लोगों का अस्थायी ठिकाना था। उस समय वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कैंप में सिर्फ वही महिला थी। निक समझ जाता है कि यह मौका बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे जमीन पर कुछ छोटी छोटी घंटियों वाले जाल दिखाई देते हैं। यह अलार्म सिस्टम था। अगर कोई उन पर पैर रखेगा तो आवाज हो जाएगी और पूरा गिरोह
सतर्क हो जाएगा। निक बेहद सावधानी से एक एक कदम रखते हुए उन जालों को पार करता है। कैंप में पहुंचकर वह इधर उधर ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना खोया हुआ बैग मिल जाता है, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर दवाइयां नहीं होती। अब वह और ज्यादा घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी कैंप के हर डिब्बे और बैग को चेक करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक वही महिला उस पर हमला कर देती है। निक का शरीर पहले से ही कमजोर था। लड़ाई में वह उस महिला से कमजोर पड़ने लगता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। आखिरकार निक जमीन से उठाया हुआ पत्थर पूरी ताकत से महिला के सिर पर मार देता है। महिला वहीं गिर जाती है। कुछ ही पलों में वह मर जाती है। निक कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसके लिए किसी को मारना आसान नहीं था, लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए यही करना पड़ता था। अब वह जल्दी जल्दी कैंप में दवाइयां ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर से लोगों के लौटने की आवाज सुनाई देती है। पूरा गिरोह वापस आ रहा था। निक तुरंत जमीन पर पड़ा खून मिटाने की कोशिश करता है और महिला की लाश को घसीटकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा देता है। फिर झाड़ियों में छिपकर देखने लगता है। कुछ ही देर में पूरा गिरोह वहां पहुंच जाता है और उनके साथ एक छोटा लड़का भी बंधा हुआ होता है। निक ध्यान से देखता है, वह वही लड़का था जिसे उसने पहले फैक्ट्री में देखा था। गिरोह के लोग उसे खाने के लिए पकाने वाले थे। ये देखकर निक का दिल कांप उठता है। वह समझ जाता है कि ये लोग कितने निर्दयी हैं। तभी एक आदमी पानी करने के लिए कैंप के किनारे आता है। निक को लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन वह आदमी सिर्फ पेशाब करके वापस जाने लगता है। उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़े निक के गिराए हुए कुल्हाड़ी पर पड़ती है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि कैंप में कोई बाहरी आदमी आया है। वह भागकर अपने साथियों को यह बात बताता है। पूरा गिरोह तुरंत खोज अभियान शुरू कर देता है। निक समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वह धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए झाड़ियों के बीच से निकलता है और कैंप के पास पहुंच जाता है। अब कैंप में सिर्फ एक घायल आदमी बचा था जो पहरा दे रहा था। निक इंतजार करता है। जैसे ही वह आदमी ट्रक के अंदर जाता है, निक तुरंत लड़के के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां काट देता है, लेकिन लड़का निक को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि यह भी कोई दुश्मन है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ट्रक के अंदर बैठा आदमी बाहर आने लगता है, लेकिन तब तक लड़का भाग चुका होता है। यह देखकर वह आदमी भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, यानी निक का प्लान अनजाने में सफल हो जाता है। अब कैंप लगभग खाली था। निक तुरंत वापस जाकर दवाइयां ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लकड़ी का बंद बक्सा दिखाई देता है जिस पर ताला लगा होता है। निक को पूरा यकीन हो जाता है कि दवाइयां इसी में हैं, लेकिन समस्या यह थी कि ताला बहुत मजबूत था। वह पत्थर से मारता है, लात मारता है, लेकिन ताला नहीं टूटता। उसी समय दूर से गिरोह के लोग वापस लौटते दिखाई देते हैं। अब निक के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह जल्दी से जाकर ट्रक के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद पूरा गिरोह वापस आ जाता है। लड़का उनके हाथ से निकल चुका था। उनका नेता गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने एक आदमी को जोर से मारता है। फिर अचानक उनकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां मिट्टी पर कीचड़ के निशान बने होते हैं। नेता समझ जाता है कि कोई बाहरी आदमी यहाँ आया था। वह अपने लोगों को पूरे इलाके में तलाश करने का आदेश देता है। तभी उन्हें उस महिला की लाश मिल जाती है। यह महिला दरअसल उस गिरोह के सरदार की पत्नी थी। सरदार गुस्से और दुख से पागल हो जाता है। निक ट्रक के नीचे छिपा यह सब देख रहा होता है। तभी उसकी नजर सरदार के गले में लटक रही एक छोटी चाबी पर जाती है। निक समझ जाता है यही उस बक्से की चाबी है। अब उसे बस सही मौके का इंतजार करना था। उस रात वे लोग महिला का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर सब लोग ट्रक के अंदर सोने चले जाते हैं। निक पूरी रात ट्रक के नीचे छिपकर इंतजार करता रहता है। सुबह होने से पहले जब सब लोग गहरी नींद में होते हैं, निक धीरे धीरे ट्रक के अंदर घुसता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह धीरे से सरदार के पास पहुंचता है और अपने छोटे चाकू से उसकी गर्दन से चाबी की डोरी काट देता है। कुछ पल के लिए सरदार हिलता है, लेकिन वह जागता नहीं। निक तुरंत बाहर निकलता है और बक्से के पास जाकर चाबी से ताला खोल देता है। जैसे ही बक्सा खुलता है, निक की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अंदर वही दवाइयों की गोलियां रखी होती हैं। यही दवाइयां उसकी पत्नी की जान बचा सकती थीं। निक जल्दी से उन्हें अपनी जेब में भर लेता है। फिर वह ट्रक का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि वे लोग जल्दी बाहर न आ सकें, और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन भागते समय उसका पैर गलती से एक घंटी वाले जाल पर पड़ जाता है। घंटी बज उठती है और ट्रक के अंदर सो रहे लोग तुरंत जाग जाते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, पूरा कैंप हड़कंप में आ जाता है। ट्रक के अंदर सो रहे सभी लोग तुरंत जाग जाते हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि कोई उनका सामान चुराकर भाग गया है। उधर निक पूरी ताकत से जंगल के अंदर भाग रहा होता है। उसके हाथ में आखिरकार वह दवाइयां आ चुकी थीं जो उसकी पत्नी की जान बचा सकती थी। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से गिरोह के लोग उसका पीछा कर रहे थे। निक जंगल के रास्तों को पहले से जानता था, इसलिए वह तेजी से पहाड़ियों और पेड़ों के बीच रास्ता बदलता हुआ भागता रहता है। कुछ देर बाद वह आखिरकार पीछा कर रहे लोगों से थोड़ा दूर निकल जाता है। भागते भागते वह उसी जगह के पास पहुंचता है जहां वह लड़का और उसका दादा रहते थे। निक सोचता है कि शायद कुछ देर के लिए वहां छिपना सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही वह उस टूटी हुई इमारत के
अंदर जाता है, वह जो दृश्य देखता है उसे देखकर उसका दिल कांप उठता है। चारों तरफ जंगली कुत्तों के पंजों के निशान पड़े हुए थे और अंदर कमरे में लड़के और उसके दादा की लाशें पड़ी हुई थीं। लगता था कि जंगली कुत्तों के झुंड ने उन दोनों को मार दिया था। यह देखकर निक बेहद दुखी हो जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि शायद यह सब उसकी वजह से हुआ। अगर उसने उस दिन दरवाजा नहीं तोड़ा होता तो शायद जंगली कुत्ते वहां तक नहीं पहुंचते। गिल्ट और दुख से भरा हुआ निक बाहर आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके दुश्मन उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पीछे से गिरोह के लोग चुपचाप उसके पास आ जाते हैं और अचानक निक के सिर पर जोर से वार किया जाता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद जब निक की आंख खुलती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए गए थे। आसपास वही गिरोह के लोग बैठे थे। वे लोग आग जला रहे थे और एक आदमी अपना चाकू तेज कर रहा था। निक समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे उन्होंने पहले उसके पिता को खाया था, अब वे निक को भी मारकर खाने वाले थे। ये सोचकर निक के अंदर डर और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी वही सीटी पर जाती है जो उसे टेंट से मिली थी। वह धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटता है और अपने मुंह से उस सीटी को पकड़ लेता है। फिर पूरी ताकत से उसे जोर से बजा देता है। सीटी की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। गिरोह का सरदार तुरंत समझ जाता है कि यह क्या कर रहा है। वह गुस्से में आकर निक को लात मारता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दूर दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी थी। सीटी की आवाज ने उन्हें आकर्षित कर लिया था। गिरोह के लोग घबरा जाते हैं। उन्हें पता है कि जंगली कुत्तों का झुंड बहुत खतरनाक होता है। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ से कुत्तों का झुंड उनकी तरफ दौड़ने लगता है। अब गिरोह के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर निक जमीन पर पड़े चाकू को पकड़ लेता है। वह जल्दी जल्दी अपनी रस्सियां काट देता है और पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। जंगली कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और गिरोह के लोगों पर हमला करने लगते हैं। इस भगदड़ में कई लोग अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। गिरोह का सरदार भी भाग रहा होता है, लेकिन उसके पैर में पहले से चोट लगी होती है। वह तेज नहीं भाग पाता। अपनी जान बचाने के लिए वह एक बहुत ही निर्दयी काम करता है। वह अपने साथ भाग रही एक महिला साथी को चाकू से मार देता है और उसकी लाश कुत्तों के सामने फेंक देता है। कुत्ते उसी पर टूट पड़ते हैं और सरदार को भागने का मौका मिल जाता है। उधर निक यह सब देख रहा होता है। अब उसे समझ आता है कि गिरोह के लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर चुके हैं। यही सही मौका है उन्हें एक एक करके खत्म करने का। निक चुपचाप जंगल में छिपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गिरोह का एक आदमी उसकी तलाश में वहां आता है। निक एक चाल चलता है। वह अपनी जैकेट एक पेड़ के पीछे फेंक देता है। जैसे ही वह आदमी वहां देखने आता है, निक पेड़ के ऊपर से कूदकर उस पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी मारा जाता है। निक उसके कपड़े पहन लेता है ताकि बाकी लोगों को भ्रम हो सके, लेकिन जब वह दूसरे आदमी के सामने जाता है तो उसे शक हो जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। निक जल्दी से चाकू निकालकर उसे भी मार देता है। अब गिरोह के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे, बस सरदार बचा था। निक दूर से धनुष लेकर उस पर निशाना लगाता है। तीर जाकर सीधे सरदार के पैर में लगता है। सरदार दर्द से चिल्लाने लगता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। निक के अंदर अपने पिता की मौत का गुस्सा जल रहा था। वह धनुष को जोर से खींचता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से धनुष की डोरी टूट जाती है। अब दोनों को सीधे लड़ना पड़ेगा। तभी दूर से फिर जंगली कुत्तों की आवाज आने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर अभी नहीं भागे तो कुत्ते उन्हें भी मार देंगे, इसलिए दोनों अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। कुछ देर बाद भागते भागते निक एक पुरानी वीरान हवेली के पास पहुंचता है। वह अंदर जाकर देखता है। घर के अंदर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था, लेकिन उसके पास एक पिस्तौल रखी हुई थी। निक तुरंत उसे उठा लेता है। घर के अंदर और भी चीजें थीं। रसोई में बहुत सारे डिब्बा बंद खाने के डिब्बे पड़े थे। लगता था कि यह जगह अभी तक लुटेरों की नजर से बची हुई थी। निक जल्दी जल्दी जरूरी सामान अपने बैग में भरने लगता है। तभी दरवाजे की आवाज आती है। निक मुड़कर देखता है। दरवाजे पर वही गिरोह का सरदार खड़ा था। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। निक तुरंत पिस्तौल उठाकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पिस्तौल में गोली ही नहीं है। अब दोनों के बीच आखिरी हाथापाई शुरू हो जाती है। सरदार ताकतवर था। वह निक का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। निक की सांस रुकने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी निक अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सरदार के घायल पैर पर जोर से वार करता है। सरदार दर्द से चीखता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। निक तुरंत जमीन से पिस्तौल उठाता है। इस बार उसमें एक छिपी हुई गोली होती है। वह बिना देर किए ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे सरदार के सिर में लगती है और वहीं उसका अंत हो जाता है। अब आखिरकार निक के सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। वह थका हुआ लेकिन जिंदा था। उसके पास दवाइयां भी थीं और थोड़ा खाना भी। अब वह तुरंत अपने घर की तरफ लौटने लगता है। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार अपने जंगल वाले घर तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है उसका दिल बैठ जाता है। घर खाली था। उसकी पत्नी वहां नहीं
थी। जमीन पर सिर्फ जंगली कुत्तों के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर निक का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह दुख से वहीं बैठ जाता है, लेकिन तभी धीरे धीरे उसके सामने एक अनजान महिला आती है। वह चुपचाप उसकी तरफ देख रही होती है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।